हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। काफ़ी दिनों बाद मिले हैं हम यूट्यूब पे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का एक टॉपिक लेके आया हूँ, चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध। कोल्ड वॉर के बारे में आज जानेंगे। कोल्ड वॉर क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है। कोल्ड वॉर का मतलब होता है, देखिए कोल्ड माने क्या होता है, ठंडा, शीत, और युद्ध मतलब वॉर बिटवीन द कंट्री। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसी लड़ाई जो वेपन से ना लड़कर सिर्फ बातचीत से लड़ी जाती है, मतलब ऐसी लड़ाई जो कंट्रीज़ के बीच में, ऐसी टेंशन जिसमें लड़ाई नहीं होती, सिर्फ बातचीत ही चलती रहती है, या सिर्फ एक टेंशन बनी रहती है जिसके अंदर कोई वेपन्स का यूज़ नहीं किया जाता, ना इधर से लड़ाई हो रही ना उधर से लड़ाई हो रही, मतलब कोई भी ऐसी मतलब कोई मिसाइल्स नहीं लगाई जाती, कोई अटैक नहीं किया जाता, सिर्फ बातचीत से लड़ाई की जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को कोल्ड वॉर कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या हुआ। अब देखिए, ये दो कंट्री के बीच में हुआ। दो कंट्री नहीं कहेंगे, बल्कि दो बड़ी सुपर पावर। ये सुपर पावर का कौन सी, तो आप एक देखेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देन यूएसएसआर। ठीक है, यह है हमारी अमेरिका, और यहां पर है हमारा सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में हमारा क्या हुआ, कोल्ड वॉर हुआ। अब ये कब से कब तक चला, कब स्टार्ट हुआ, ये चला हमारा 1945 टू 1991, 1945 से लेके 1991 तक चला। ठीक है, आपको सिचुएशन समझ आई कि कोल्ड वॉर क्या था। ठीक है, कोल्ड वॉर ऐसी सिचुएशन जिसमें सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं होती, सिर्फ बातचीत से लड़ाई लड़ी रहती है, कंट्रीज़ के बीच में सिर्फ टेंशन बनी रहती है, कोई अटैक नहीं करते एक दूसरे पे, उसे क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, कोल्ड वॉर कहा जाता है। आगे बात करेंगे कब से कब तक चला ये। अब पहले तो ये देखेंगे जो यूएसएसआर है वो क्या है, वो है हमारे सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी मॉडल है, ये समाजवादी का समर्थक है। ठीक है, ये समाजवादी का समर्थक है। समाजवादी यानी सोशलिस्ट मॉडल क्या होता है, ये एक ऐसा सपोर्टर, मतलब जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जहां के रिसोर्सेज पे सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा और प्राइवेट का कोई कंट्रोल नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम, समाजवादी विचारधारा कहते हैं। जहां पर कंट्री के रिसोर्सेज पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, उसे समाजवादी विचारधारा कहते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास यूएसए, ये है हमारे पास पूंजीवादी विचारधारा, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट। ठीक है, पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंट्री के रिसोर्सेज पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, सारे जो डिसीजंस होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, सारे पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं। ठीक है, जितने भी डिसीजंस लेते हैं, आपका प्रॉफिट है, लॉस है, सारे डिसीजंस, मार्केट के प्राइस कितने रहेंगे, सारे डिसीजंस किसके हाथ में होंगे, कुछ लोगों के हाथ में होते हैं, प्राइवेट लोगों के हाथ में होते हैं, सब लोगों के हाथ में होते हैं। तो ऐसी विचारधारा है जहां पर शक्तियों पर कंट्रोल, बाजार पर कंट्रोल किसका होता है, लोगों पर, लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। और जहां पर सिर्फ सरकार का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसे समाज। अब इन दोनों के बीच में ये क्या चला, हमारा कोल्ड वॉर चला। अब बात करते हैं इनके रीजंस की। आई होप इतना समझ आया होगा। अब इसके रीजंस क्या क्या हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। रीजंस, अब लड़ाई हुई है, कोल्ड वॉर हुआ है, तो रीजन भी कुछ हुए होंगे, तो उन रीजन के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, दोनों ये क्या है, दोनों है वर्ल्ड पावर, दोनों है सुपर पावर। वर्ल्ड के अंदर ये क्या है, दोनों सुपर पावर है, ये बात ध्यान रखनी है, दोनों ही सुपर पावर है। ठीक है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। उस टाइम के अंदर हमारा जो अमेरिका था, यूएसए, उसने हिरोशिमा नागासाकी पर हमारे बॉम्ब गिराए थे। ठीक है, और बॉम्ब गिराने के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। दूसरी तरफ हमारा यूएसएसआर। आप देखेंगे यहाँ पे कि दोनों सुपर पावर है यहाँ पर। ठीक है, एक तरफ हमारा यूएसएसआर है, एक तरफ ये है। तो पहला रीजन इसका क्या बनेगा कि आप खुद सोचिए कि एक वर्ल्ड के अंदर
एक वर्ल्ड के अंदर दो सुपर पावर रह सकती हैं क्या? नहीं रह सकती हैं। तो जो यूएसएसआर था वो सोचता था भाई इस वर्ल्ड में मैं ही सुपर पावर हूँ, और जिस तरफ था जो था हमारा यूएसए वो सोचता था मैं ही पावर हूँ, मैं ही वर्ल्ड पावर बन के रहूँगा। तो इन दोनों के अंदर एक कंपटीशन हो गया कि भाई मैं सुपर पावर हूँ, कहता है मैं सुपर पावर हूँ। इसका मतलब क्या हो गया? तो फर्स्ट पॉइंट आपका बनेगा राइज ऑफ टू सुपर पावर, राइज ऑफ टू सुपर पावर मतलब दो महाशक्तियों का उदय, दो महाशक्तियों का उदय। अब दो महाशक्तियां, दो सुपर पावर एक वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वो क्या कहा मैं सुपर पावर हूं, क्या कहा मैं सुपर पावर हूं। इस चक्कर में इनकी क्या हुआ, इनके बीच में टेंशन हो गई और लड़ाई हो गई, जिसे ही कोल्ड वॉर का फर्स्ट रीजन माना जाता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की ओर देखेंगे तो इन दोनों की जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, तो सेकंड पावर क्या होगा यहाँ का? आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकल डिवाइड, मतलब हिंदी में से कहते हैं हम परस्पर विरोधी विचारधारा। इसका क्या मतलब है? अब देखेंगे यहाँ पे दोनों की जो आइडियोलॉजी थी, दोनों की आइडियोलॉजी थी वो यहाँ पे कहते बिल्कुल अलग थी। ये पूंजीवादी का समर्थक था, जो यूएसए था वो पूंजीवादी का समर्थक था, और जो यूएसएसआर है वो समाजवादी का समर्थक था। तो दोनों की जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड था, वो क्या था, बिल्कुल अलग था। जब ये दोनों अलग था तो ये चाहते थे कि ये सोशलिस्ट बन जाए, ये चाहते थे ये कैपिटलिस्ट बन जाए। तो दोनों की जो आइडियोलॉजिकल थी, जो आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल अलग थी, दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग थी, जो कभी एक नहीं हो पाए। इसलिए भी क्या हो गया, कोल्ड वॉर और बड़ा। ठीक है, ये डिवाइड है, सॉरी मैंने डिवाइड लिख लिया। ओके, नेक्स्ट है बेटा, ठीक है, ये दो पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा टुरुमैन डॉक्ट्राइन, टुरुमैन सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा अब देखेंगे ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ट्रूमैन सिद्धांत। इसके अंदर क्या था, ये ट्रूमैन जो थे उस टाइम में यूएसए के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि यूएसए ने सोचा जितने भी यहाँ के यूरोप के जितने भी पार्ट हैं, मतलब इन्होंने सोचा जितने भी यूरोप के पार्ट हैं, यूरोप जो भी यूरोप की कंट्री है, कौन सी वाली, वेस्टर्न वाली, वेस्टर्न कंट्रीज, जितनी भी यूरोप की वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हम उन्हें क्या करें, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करें। अगर हम उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो क्या थी, वो वहाँ की बहुत फाइनेंशियली वीक है, अगर हम उन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को फाइनेंशियली हेल्प देंगे तो वो क्या होंगी, वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगी, कहाँ पर, यूएसए के साथ वो मिल जाएंगी और हम उनका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सबको अपने पास मिलाने के लिए उन्होंने ये डॉक्ट्राइन निकाला, एक सिद्धांत निकाला, एक स्कीम निकाली, ताकि वो हमारे साथ शामिल हो जाए। तो इसको देख करके यूएसएसआर को और बुरा लगा कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, एक और रीजन बना हमारा, किसका, कोल्ड वॉर का एक और रीजन बना। यहाँ पे बात समझिए, हमारे 3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, राइज ऑफ दी टू सुपर पावर, दो महाशक्तियों का उदय। ठीक है, सेकंड पॉइंट आया हमारा आइडियोलॉजिकल डिवाइड, दोनों विचारधारा जो थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। थर्ड समझ आया हमारा ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, जो हमारी वेस्टर्न कंट्री थी, कहाँ की, यूरोप की कंट्री थी। ठीक है, ताकि वो हमारे साथ मिल जाए। इसी को देखते हुए आगे देखेंगे, एक थे मार्शल स्कीम, मार्शल प्लान, मार्शल प्लान। मार्शल प्लान, अब ये मार्शल कौन थे, मार्शल प्लान में देखेंगे, ये क्या थे, जनरल फाइनेंशियल सेक्रेटरी थे, जनरल फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका। तो इन्होंने क्या करा, ये मार्शल एक नाम था, ये जनरल फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका थे। इन्होंने एक ऑफर रखा किसके आगे, प्रेसिडेंट के आगे, कि हम क्या करते हैं, हम यही चीज़ अपनाते हैं, क्या, एक बड़ी एड, बड़ी फाइनेंशियल एड किसको देते हैं, यूरोप को देते हैं, यूरोप के वेस्टर्न कंट्रीज को देते हैं। ठीक है, यूरोप की वेस्टर्न कंट्रीज को एक बड़ी फाइनेंशियली हेल्प देंगे, जिससे वो फाइनेंशियली हेल्प देने के बाद क्या होगा, वो हमारे साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे,
हमारे साथ वो क्या आ जाएंगे, हमारे खेमे के अंदर आ जाएंगे। जब वो हमारे खेमे के अंदर आ जाएंगे तो हम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो एक और रीज़न ये हमारा आया, किस लिए, कोल्ड वॉर का एक और रीज़न आया। बात समझ आएगी। हमारे 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, देखेंगे अब तक हम 4 पॉइंट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मोल्टोव प्लान। मोल्टोव प्लान में क्या था, इसको हम बोलते हैं मोल्टोव प्लान। अब देखेंगे बच्चों मोल्टोव प्लान। अब मोल्टोव प्लान में क्या था, ये थी रशिया की प्राइम मिनिस्टर, रशिया के प्रधानमंत्री। अब रशिया के प्रधानमंत्री ने क्या देखा कि अब जो ये अमेरिका है ये कहाँ पर फाइनेंशियली एड दे रहा है, यहाँ पर यूरोप के वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर फाइनेंशियली हेल्प दे रहा है। तो इसने प्लान बनाया, रशिया के प्राइम मिनिस्टर ये थे हमारे रशिया पीएम, रशिया के प्राइम मिनिस्टर। इसने इन्होंने देखा कि यार ये तो सारे वेस्टर्न पार्ट को हेल्प दे रहा है, अब हम क्या करेंगे, हम ईस्टर्न पार्ट को हेल्प देंगे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनको ये स्कीम देंगे, उनको क्या करेंगे, उनको फाइनेंशियली हेल्प देंगे। अगर हम उनको फाइनेंशियली हेल्प देंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे ग्रुप में आने शामिल हो जाएंगे। जब वो हमारे ग्रुप में शामिल होंगे तो हम और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो जब हम और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, इसका क्या मतलब है, अगर हम और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो फिर बराबरी की बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके ये कुछ प्लान। उसके अलावा एक पॉइंट और देखेंगे, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे वाला पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा मोल्टोव प्लान, ठीक है। मोल्टोव प्लान, ठीक है। ये वाला प्लान तो शायद दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ पे, कि ये बता देता हूँ मैं आपको, ये यूएसएसआर के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, यूरोप के जो ईस्टर्न पार्ट है, यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, हम वहाँ की कंट्रीज को हेल्प देंगे। और वहाँ की कंट्रीज को अगर हम हेल्प देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना ग्रुप और बढ़ाना चाहते थे। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री बेस। मतलब जितने भी ये अपना मिलिट्री बेस और स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स, ठीक है। मिलिट्री ब्लॉक्स मतलब सैनिक शक्तियों का निर्माण। सैनिक शक्तियों का निर्माण करना चाहते थे। सैनिक शक्तियों का निर्माण मतलब यूएसए और यूएसए दोनों ही अपनी अपनी जो आर्मी फोर्स है उसको बहुत बढ़ाना चाहते थे। तो उसी तरीके से यूएसए ने क्या किया, उसी तरीके से सेम यूएसए ने क्या करा, अपना मिलिट्री बेस बढ़ाना शुरू करा। अब कैसे बढ़ाना शुरू करा कि सबसे पहले 1949 में, मैं यहां लिख देता हूं आपको, 1949 में इसने बनाया नाटो। 1949 में बनाया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ग्रुप बनाया, अपना आर्मी फोर्स बनाई। इस फोर्स में क्या, ये सबसे स्ट्रांग पार्ट है, ठीक है, अमेरिका का। और अमेरिका के बिना कुछ नहीं है, मतलब काफ़ी स्ट्रांग पार्ट है। तो ये सोचिए 1949 में नाटो बनाया। उसके बाद आया हमारा सीटो, उसके बाद आया हमारा सीटो। सीटो ये बना हमारा, सीटो 1954 में, ये बना हमारा 1954 में। इसमें क्या था सीटो में, ठीक है, देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये 1954 में बना। और इससे भी क्या हुआ, अमेरिका ने अपने सैनिक शक्ति में जो उसके आर्मी फोर्स थी उसमें क्या करी, वृद्धि करी। नाटो सीटो। उसके बाद आया हमारा एक और था सेंटो, ठीक है। ये कब बना, ये भी बना हमारा 1955 में, 1955 में। ये भी किसने बनाया, ये भी तीनों के तीनों ये सब बनाए गए बाय यूएसए।
ये क्या बनाया गया, तीनों बनाए गए यूएसए के द्वारा। अब देखिए ये सारी पावर इसने इकट्ठी करी, अपनी आर्मी, जो अपनी आर्मी थी उसको बढ़ावा दिया, और ये 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, 3 आर्मी फोर्स बनाई गई। इसके अगेंस्ट में जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने इसके लिए बनाया वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट 1955 में, इसके केस में बनाया है वार्सा पैक्ट 1955 में। तो इस तरीके से करके इन दोनों ने क्या किया, अपना दोनों ने क्या करा, अपनी अपनी सैनिक शक्तियों का विकास करा, मतलब दोनों को स्ट्रांग बनाया, अपनी सैनिक शक्तियों को स्ट्रांग बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से करके ये हमारे रीजन हुए जो हमारे कोल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार थे, जिस वजह से कोल्ड वॉर हुआ। ठीक है, और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।